के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलाज से जुड़े मामलों में एस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र ही जारी कर शासन को भेजी जाए और जनता की समस्याओं का त्वरित व संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जमीन कब्जाने और साथ ही दबंगाइयों के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहाँ दिए गए हैं। बच्चों को चॉकलेट देकर पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया गया। बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और एमएसएमई विकास कार्यालय के सहयोग से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्रता आवेदन प्रक्रिया के साथ ही प्रशिक्षण के साथ टूल किट और ऋण सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां पर दी गई है। अधिकारियों ने मौके पर लाभार्थियों को यहां पर समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान भी किया है। आयोजन का उद्देश्य अधिक से अधिक कारीगरों को योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहा। जो है पीएम विश्वकर्मा जो हमारी प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर 2023 को ये योजना लागू की गई है, जो है उसी से संबंधित जो है पीएम विश्वकर्मा के जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आज जनपद बस्ती के हरैया विकासखंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विश्वकर्माज को जो हमारे 18 ट्रेड हैं, चाहे उसमें धोबी है, नाई है, बढ़ई है, नौका वाला है, लोहार है, कुम्हार है, सभी के बारे में जो है कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, फर्स्ट चरण पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, सेकंड चरण पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और थर्ड स्टेप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जो टूल किट वितरित किया जाता है उसमें एक क्यूआर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के नागला हीरिया के पास में सुबह करीबन 4:30 पर डबल डेकर बस और इको कार के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें से 3 महिलाएं तो वहीं 3 पुरुष शामिल हैं, जबकि 3 बच्चों और 6 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को यमुना एक्सप्रेस वे से हटाया भी गया, तो वहीं परिजनों को हादसे की सूचना भी दी गई। शाहजहांपुर के थाना शेरामाऊ दक्षिणी क्षेत्र में होली के हुड़दंग की आड़ में एक किसान के खेत से 5 हरे पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है, जहां जोहानापुर निवासी जगरूप सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि 2 मार्च की रात गांव के ही कुछ लोगों ने खेत में घुसकर पेड़ कटवा दिए। किसान का कहना है कि आरोपी पहले भी पेड़ों को लेकर विरोध और धमकी दे चुके थे और 3 मार्च की सुबह खेत पर पहुंचने पर पेड़ कटे मिले और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। हमारे पेड़े काट ले हरे भरे 5 पेड़े काट ले हरे भरे। हमने इनसे और इन लोगों ने गाँव कही हमसे पहले थी पेड़े काट लो, कुछ नहीं हम तुम्हारा कटवाई दी। बहुत मना करिए कि हमने के कटवा लिया भाई, हमारे चाह में परेशान कि नहीं कटिए तो हम कटवाई दी तुम्हारे पेड़े। तो इन्हें मानी ना और रात में इन्हें कल समाज इन्हें रात सवेरे हम जब खेत देखा के पेड़े कटे पड़े हमारे। कहीं होली में डाल लिया, होली में बहाना काटते हैं और होली में जब मंगा ले देखा पूरी होली में 1 पेड़ मिला, बाकी 4 पेड़। हमीरपुर में सफाईकर्मी का शव उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों ने घर से दुर्गंध आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो अनिल उर्फ बबलू मृत अवस्था में मिला पड़ा, जहां बताया जा रहा है कि घर पिछले 3 से 4 दिनों से बंद था। मृतक नगरपालिका में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था और नशे का आदी बताया जा रहा था। फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद मौत की कारणों का खुलासा होगा।
श्री रमेश चंद वाल्मीकि पुत्र बुद्धूलाल निवासी मराठीपुरा थाना मौदाहा जनपद हमीरपुर के द्वारा थाना उपस्थित आकर सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई अनिल कुमार उम्र 43 वर्ष जो हुसैनिया मोहल्ले में रहता है कि घर का दरवाज़ा बंद है एवं बदबू आ रही है। इस सूचना पर थाना मौदाहा की पुलिस के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसको खोलकर देखा गया तो अनिल कुमार घर के अंदर तखत पर मृत अवस्था में पाए गए। ये घटना हुई 4-5 दिन से अनिल नहीं दिखा। अनिल उर्फ बबलू देखने को नहीं मिला। जब सर यहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा फिर बदबू आ रही थी तो इसीलिए दरवाज़ा खोल के देखा, फिर पूरी फोर्स आ गई तो फिर उन्होंने चेक किया है तो यहाँ मृतक पड़ा हुआ है। श्री हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक राट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सपा प्रत्याशी चंद्रावती वर्मा की स्कॉर्पियो कार से टक्कर लगने की बात सामने आ रही है। हादसे के समय युवक अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सीएससी राट ले जाया गया, जहां उसे नाजुक हालत होने पर मेडिकल कॉलेज रई के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक कुछ ही देर तक ब्रिज पर खड़ा रहा, आपको बता दें कि जिससे देख नीचे मौजूद लोगों ने उसे समझाने और सुरक्षित नीचे उतरने की यहां पर अपील की। इस दौरान युवक ने अचानक छलांग लगा दी, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों और रेलवे कर्मियों ने तुरंत उसे उठाकर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, तो जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल झपटमारी और चोरी की वारदातों का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 1 मंगलसूत्र और 23,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक इन शातिर चोरों ने फरवरी महीने में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। सभी आरोपी वाराणसी के जलहुपुर रमना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई के बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। थाना क्षेत्र में 22 फरवरी 2026 को ग्राम हमीरपुर में एक महिला का फोन छीना गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही थी, तो उसमें कुछ लड़के चिन्हित हुए थे, तो लगातार हमारी टीम भी इनके पीछे लगी हुई थी। इसी क्रम में इनकी रात्रि में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 लड़के मिले हैं, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं और बाकी 3 लड़के जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे एक जो पुरानी घटना है, इनसे उसमें भी बरामदगी हुई है, जिसमें पीली धातु का मंगलसूत्र एक बरामद हुआ है, 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और 23,000 रुपए का कैश बरामद। मथुरा के थाना फरह क्षेत्र में दौलतपुर में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब प्रशासनिक अनुमति के एक तिराहे का नामांतरण कर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ्रेम पोस्टर बिजली के खंभे पर लगा दिया गया। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों द्वारा अभद्रता और धक्का-मुक्की का भी आरोप है। हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, तो वहीं प्रशासन ने बोर्ड और पोस्टर हटवाकर सुरक्षित रखवा दिया है। गांव में फिलहाल पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आई काम पे तो यहाँ जी छोरे वो लगाए रहे जन काम में तो जानते ना बाबा साहब की। तो मैं हमारा लड़का अभी छुट्टी पे थे आयो आज ही नौकरी पे थे, तो वो यहाँ आके ठाड़ो है। मैं अपने लड़का बुलाए हुए आई, मैंने तू यहाँ रहते ना तू चल अपने घर में। तो वो पुलिस वाले का उन्हें इशारा करो कि जी पुलिस वहाँ में फौज में इसी की करामात है। तो बाका गले मान पकड़ा मेरे लड़के का पुलिस वाले ने, तो मैं अटकाए आ रही हूँ, तो मैंने वहाँ का हाथ पकड़ के पुलिस वाले का मैंने कोई भैया जानते पुलिस वाले को कौन? हाँ मैंने पहचान लो, मैंने भजा दिया वो बनने जी नहीं है पुलिस जहाँ रहते हो चौकी पे थाने में। चौकी पे हाँ क्या नाम है? बांदा में होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया। क्षेत्र अधिकारी
यातायात प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच यहां पर की गई है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने वाले के साथ ही ओवरलोडिंग, ट्रिपल राइडिंग और ओवर स्पीडिंग जैसे उल्लंघन पर विशेष नजर यहां पर रखी जा रही है। साथ ही ई रिक्शा और ऑटो चालकों को भी सत्यापन कराने के लिए जागरूक किया गया है। आमजन से होली शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने की अपील भी यहां की गई। होली पर्व के दृष्टिगत व जनपद में जीरो फेटलिटी प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एवं यातायात समस्या में कमी लाने के लिए बांदा पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी सेंसिटिव चौराहों पर चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें ड्रंकन ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही ई रिक्शा में बढ़ती हुई चोरी व टप्पेबाजी की घटनाओं पे अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज जनपद बांदा में वृहद ई रिक्शा वेरिफिकेशन ड्राइव व ई रिक्शा संचालकों के साथ काउंसलिंग सेशन भी रखा गया था। सभी से अपील की जाती है कि ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बने, ताकि एक्सीडेंट मृत्युओं में। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि सपा नेता विशाल सत्या और साथ ही उनके साथियों ने 40 लाख रुपए के लेन देन का विवाद को लेकर बीजेपी नेता प्रशांत ठाकुर और विनय ठाकुर के साथ यहां पर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि व्यापार के नाम पर दिए गए रुपए वापस मांगने पर विवाद और बढ़ गया और कथित तौर पर दबंगाई करते हुए पिटाई की गई।